गांधी जी को देखा है, नेहरू को देखा है, आचार्य कृपलानी को देखा है, और जितने बड़े बड़े मौलाना आज़ाद और सारे जितने हैं सब को मैंने अच्छी तरह से देखा हुआ है। कहाँ आज़ादी की लड़ाई भी देखी होगी वो आपने? लड़ाई खूब वहाँ से जैसे भाग के आए हम ही जानते हैं, कुछ भी नहीं लाए, वहीं के वहीं छोड़ा है सारा पाकिस्तान में। सारे पाकिस्तान। बिशन सिंह प्रधान वो उनका हेल्पर था, वो उनको गाइड करता था कि यहाँ शेर है, वहाँ है, यहाँ आता है, वो शेर मारता रहता। तो जाते हुए कॉर्बेट साहब ने बिशन सिंह को अपनी बंदूक दे दी कि ये आप मेरी तरफ से ले लो। वो उसके भाई से हमने ये फार्म ख़रीदा उस वक़्त। जी जी जी। तो उन्होंने वो बंदूक भी हमको दे दी। अच्छा। उस बंदूक ने हमारे चौकीदार का बड़ा साथ दिया। चला रहा है, ठीक है, जायद अभी भी इतने मतलब जिन आदमियों को नहीं पता कुछ भी, वो उसको बड़ी जानकारी आ जाती है। आपने वहाँ भोले वाला एक गाने वाला भी लिया था, ढापले का, ढापला में। आपका भी गाना सुनते हैं आज, अभी एक गाना सुनते हैं आपका। नहीं, लोकाट का पेड़ देख लो, ये लोकाट का पेड़ है, ये ऑफिसर है लोकाट। हाँ, ये लोकाट है। ये अंकल के यहाँ लोकाट का पेड़ लगा है। तोते खा जाते हैं, हमें तो मिलता नहीं। आज का हमारा ये व्लॉग बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को देखा है और पाकिस्तान से वो यहाँ पर आए हैं। गांधी जी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब से भी कई बार मिले हैं। कॉर्बेट साहब के बारे में भी वो बारीकी से जानते हैं। चलते हैं आज उनके पास, बन रही है हमारी इस वीडियो के साथ। हम पहुंच गए हैं उस जगह पर जहां पर आज हम आपको मिलवाएंगे। चलते हैं अंदर। इस समय हम पहुंचे हैं कालाढूंगी के प्रतापपुर चकलवा में। श्री किशनलाल चड्ढा जी और उनके पुत्र सुधीर चड्ढा जी के यहाँ पर। हमारे क्षेत्र के ये दो नाम ऐसे मशहूर नाम हैं जिनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। आज हम आपको मिला रहे हैं श्री किशनलाल चड्ढा जी से। ये जज्बा तो मतलब है बचपन से संस्कार ऐसे ज़बरदस्त मिले मुझे। पिताजी के संस्कार, मेरे पिताजी बड़े विद्वान, बड़े बहुत ही अध्यात्म गुरु थे मेरे पिताजी ने। मुझे हर जगह साथ अपने बड़ी बड़ी सभाओं में ले जाते, आर्य समाज के ले जाते। जब मैं कॉलेज आया तो मैंने कहा, मैंने उससे 7वीं 8वीं क्लास से ही मेरे अंदर आज़ादी का बड़ा जज्बा था ज़बरदस्त कि आज़ादी कैसे हमें अंग्रेज़ों से मिले। तो उस वक़्त मैंने एक कविता लिख दी 8वीं क्लास में। कविता आप सोच सकते हैं कि एक बालक के कैसे कैसे विचार हो सकते हैं। तो मैं आपको कविता सुनाता हूँ वो। जी जी बिल्कुल। कहते हैं कि संध्या को जब दिया जलाया, पतंगा उस पर गिरने आया, चक्कर उस पर राह काटता, मैं भी उसे राह ताकता। वाह। लगा जब वह उस पर गिरने, मेरा दिमाग लगा तब फिरने, झट मैंने उसको जा पकड़ा, फिर मुट्ठी में उसको जकड़ा। थोड़ी सी मैंने मुट्ठी खोली, उसमें से कुछ निकली बोली, सुना मैंने कुछ कहता था वह, अश्रु नदी में बहता था वह। चेत होकर झट वह बोला, क्यों तूने मेरा हाल है फोला। मैंने कहा, न जान गवाओ मोह जुड़ाओ गाने गाओ। उसने कहा, न ये जीवन है
मस्ती के हित बनाना तन है, कुर्बानी से मैं चमकूंगा, स्वर्ग लोक में मैं दमकूंगा। धन्य धन मुट्ठी से गिर पड़ा पतंग, चूर हुए जो उसके अंग, माथे पे रख के मैं हाथ लगा सोचने ध्यान के साथ। धन्य धन्य है ऐसा जीवन जिससे कुर्बानी में ही मन, ऐसा जीवन मेरा होता देश गुलामी में क्यों सोता। ये मैंने 8वीं क्लास में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज हम पहुँचे हैं उस महान शख्सियत के पास जिन्होंने और गांधी जी को भी देखा है। 95 वर्ष की उम्र में पहुंचने वाले हैं अंकल। आज भी स्वस्थ हैं, ईश्वर इनको स्वस्थ रखे। आज हम इनसे मिले हैं, बहुत अच्छा लगा, इनसे जानकारी ली है हमने। आपको भी मिलाते हैं अंकल से आज और जानते हैं इनके अनुभवों के बारे में। ये अंकल हैं हमारे साथ। गांधी जी को मैंने रोज़ देखा है। रात में शाम को 5 बजे उनकी सभा शुरू होती थी, मैं पिताजी के साथ जाता था उनका प्रवचन सुनने। गांधी जी को देखा है, नेहरू को देखा है, आचार्य कृपलानी को देखा है, और जितने बड़े बड़े मौलाना आज़ाद और सारे जितने हैं सब को मैंने अच्छी तरह से देखा हुआ है। कहाँ देखा? कालाडूंगी में? दिल्ली में। क्योंकि दिल्ली में 5 साल तो रहा। हाँ। उसके बाद में फिर यहाँ सन 50 में मैं सेटल हुआ यहाँ कालाडूंगी में। सन 50 से फिर मैं रेगुलर यहीं हूँ। आना जाना मेरा परिवार क्योंकि दिल्ली है, आना जाना लगा। आज़ादी की लड़ाई भी देखी होगी वो आपने? लड़ाई खूब, वहाँ से जैसे भाग के आए हम ही जानते हैं। कुछ भी नहीं लाए, वहीं के वहीं छोड़ा है सारा पाकिस्तान में। सारे पाकिस्तान। श्री किशन लाल चड्ढा जी 94 साल की उम्र में भी बिल्कुल फिट हैं। उन्होंने अपनी इस फिटनेस का राज भी हमें बताया। आज बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। तो होगी, इसलिए मैं छोड़ता नहीं हूँ। बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात है, इस उम्र में सारी सर्दियों में ऐसी मैं नहाया। आदमी खड़ा होके वहाँ उंगली नहीं डाल सकता इतनी ठंड में। ठंड मैंने तो नहाया, होती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो अंकल आप अब भी रोज़ नहाते हैं आप? हाँ, अभी भी डेली, एक दिन भी मिस नहीं करता। क्यों, मैं एक्सरसाइज कैसे मिस कर दूँ? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। तो होनी है। लोग खाने पीने में जोर देते हैं, ये क्या नाश्ते में बनाया है, ये अरे उसको छोड़ो, पहले अपनी एक्सरसाइज तो करो, प्राणायाम करो। ये है ऐसा सारा। यह अंकल का स्विमिंग पूल जो बता रहे हैं कि वो अब भी जो है रोज़ नहाते हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, अब भी यहाँ नहाते हैं। और सुबह को 1 घंटा व्यायाम भी करते हैं, योगा 1 घंटा करते हैं। हाँ, 1 घंटा योगा रोज़ 1 घंटा योगा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो, क्या देख रहे हो शहजाद भाई? साफ करके अंकल का बहुत बढ़िया पानी है। ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है इसको देख के। मतलब इतनी उम्र में, लगभग 95 साल की उम्र में इसमें नहाना ही एक बहुत बड़ी बात है मेरे अपने हिसाब से। बहुत बड़ी बात है, सही बात। अंकल जी, अभी आपने जो है कॉर्बेट साहब की बंदूक का जिक्र किया था, तो कहाँ है बंदूक? है भी आपके पास? मेरे गुरुजी जो थे वो यहाँ पर बहुत साल रहे। उसके बाद इन्होंने जितनी ज़मीन, उनका मन, क्योंकि उनका यही था कि आज यहाँ है तो कल वहाँ रावलपिंडी से मुजफ्फराबाद गए, मुजफ्फराबाद से यहाँ आए, यहाँ से उनका था कि जगह बदलते रहो। भगत जी ठहरे हुए भरतपुर चले गए, भरतपुर वो बंदूक भी साथ ही ले गए। अच्छा, वहीं ले गए। ये बंदूक का तो फिर हमारे, और फिर हमें तो शौक ही नहीं था। हम तो किसी जानवर को मार के भी राज़ी नहीं है, न शिकार किया है, न शिकार खाया है, न कभी भी। तो इसलिए क्या करनी है बंदूक का। हम तो अभी भी नहीं वैसे ही रहते हैं, क्योंकि जो ईश्वर है वो भगवान करने वाला रक्षा। बंदूक से कुछ नहीं, आदमी का कैरेक्टर अच्छा हो, साफ हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है हथियारों की। बिल्कुल। मलिक और तलत महमूद, जगमोहन के गीत जो हैं, रोमांटिक गीत, वो मुझे बहुत याद हैं। अच्छा। अभी तक याद हैं सारे। तो ये है कि सारी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं मैंने। बात तो देखिए कि सबसे बड़ी बात होती है खान पान ही है, और एक जज्बा ये है कि मैं सेहत ठीक रखनी है। मुझे क्या खाना है, मुझे क्या नहीं खाना, ये हर हालत में आपने, अगर आपका पेट मान रहा है कि बिल्कुल नहीं खाना, तो एकदम नहीं खाना, एक दाना भी और कोई चीज़ ऊपर नहीं खानी। जिस वक्त आपको ये हो हाजत कि मैंने जाऊँ कि ना जाऊँ, तो ज़रूर जाइए जी, हाजत के लिए ज़रूर जाइए। और जिसे खाना है, मत पे अंदर से बोल जाएगा कि नहीं खाना तो नहीं खाना, लेकिन क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये आपने सिर्फ करना है। आज
पिज़्ज़ा बर्गर ये फास्ट फूड और बंद बोतलों के वेफर ये इतनी सब आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। जितनी आप नेचर से दूर होते जाएंगे नेचुरल चीज़ नहीं खाएंगे। आपके अंदर देखिए ना, सबसे बड़ी बात है नॉनवेज की बात है। आप चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं बताती हूँ जी। नॉनवेज की बात है, आदमी के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। इंसान भगवान ने बनाए नहीं, ना उसके दांत बनाए हैं ऐसे, ना उसके होंठ बनाए हैं ऐसे। वो पानी चाट के पीते हैं, दांत फाड़ के खाते हैं। हमारी बत्तीसी है, इसलिए जितनी नेचुरल चीज़ खाए, जो दूध है वो सबसे नेचुरल है। ये सारी उसमें आए हुए हैं तो विटामिन, पूरी कंप्लीट डाइट है। मैंने 6 महीने मैंने पानी भी नहीं पिया, इसलिए कि 90% तो दूध में पानी होता है। मैं 2 गिलास सवेरे दूध बड़े वाले, शहद और दूसरा घी, 1 चम्मच घी 1 चम्मच शहद डाल के फिर पी लेता था। तो 1 बजे तक खाने की कोई मस्ती, इतनी मस्ती आती थी, इतना मज़ा है कि मेरे गाल फटते थे, कान भी फटते थे, लाल सुर्ख हो जाता था मैं। तो मुझे क्या ज़रूरत है दूसरी चीज़ें खाने की। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि इन फास्ट फूड से, ये बाहर का खाना जहर है। आप क्यों नहीं कंट्रोल, आपके आप मन के इतने गुलाम थोड़े हैं कि जो आएगा वो खा ले। जैसे बिशन सिंह प्रधान, वो उनका हेल्पर था, वो उनको गाइड करता था कि यहाँ शेर है, वहाँ है, यहाँ आता है। वो शेर मारता रहता। तो जाते हुए कॉर्बेट साहब ने बिशन सिंह को अपनी बंदूक दे दी कि ये आप मेरी तरफ से ले लो। वो उसके भाई से हमने ये फार्म ख़रीदा उस वक़्त। जी जी जी। तो उन्होंने वो बंदूक भी हमको दे दी। अच्छा। उस बंदूक ने हमारे चौकीदार का बड़ा साथ दिया। अच्छा। और उसी से हमने 3 शेर मार दिए यहीं पर ही। कौन से सन में है जी? 48 में लगभग। सन 48 में। उस समय तो मार सकते होंगे ना? मार सकते थे, कोई मना नहीं थी। बाघ और गुलदार पे अंकल ये प्रतिबंध कब से लगा? ये तो उसके बाद, क्योंकि पहले तो शेर का खतरा था, तो आदमी को मार सकते थे पहले। लेकिन फिर बाद में मेरा ख्याल है ये कहीं आके 60-65 में जाके प्रतिबंध हुआ कि शेर को आप नहीं मार सकते। ये बात नहीं। एक बार तो मेरा बेटा पकड़ के ले आया छोटा सा एक। अच्छा। गया घास कटवाने, वहाँ देखा एक शेर का बच्चा। वो ये उतर के फट उसने वो झाड़ी में फंस गया गई। इसने टांगे उठा के फट के तो ट्राली पे डाल के घर ले आया। तो हमने कहा अरे शेर का बच्चा ले आया। इतनी देर में फिर वो पता लग गया लोगों को, वो आ गया वन विभाग के DFO का फोन किया, आपने शेर का बच्चा पकड़ा है, वो इसे कुछ हो गया तो आप जिम्मेवार बनेंगे। लेकिन उनको जब पता लगा तो मैंने कहा दो इनको, नहीं तो और मुसीबत हमारे पड़ जाएगी। फिर उनको मैंने वापस कर दिया। लुधियानवी ने एक गीत लिखा और नौशाद ने संगीतबद्ध किया और मोहम्मद रफ़ी ने गाया। वो भजन क्या कमाल था। आज भी वो हमेशा जो भी सुनता है तो अब तो मेरी आवाज़ उतनी वैसी नहीं रही, लेकिन फिर भी मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल कि शायद कुछ मेरी आवाज़ फटे नहीं तो अच्छी लगेगी आपको। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। मुरे तुम बिन बिगड़े सगरे काज। ओ विनती करत हूँ राखियो लाज। मन तड़पत हरि दर्शन को आज। तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी। तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी।
हमारी और गजब कब होगी, सुनो मोरे व्याकुल मन का साज, तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मुरे तुम बिन बिगड़े सगरे काज, ओ विनती करत हूँ राखियो लाज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी, तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमारी और नजर कब होगी, सुनो मोरे व्याकुल मन का साज, तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सगरे काज, ओ विनती करत हूँ राखियो लाज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किनका है ये भजन? ये मोहम्मद रफ़ी का। अच्छा, मोहम्मद रफ़ी का है। बहुत बढ़िया। हाँ। हमारे YouTube चैनल पर विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट साहब की वीडियो देखने के बाद श्री किशनलाल चड्ढा जी का मैसेज हम तक पहुंचा, जिसके बाद उनका आशीर्वाद लेने हम उनके प्रतापपुर चकलवा स्थित घर पहुंचे, उनका आशीर्वाद लिया, उनसे बातचीत की, जिसके बाद ज़िंदगी से जुड़े कई अनुभव हमें प्राप्त हुए। 94 साल की उम्र में भी उनकी आंखों पर न चश्मा था, न कान में मशीन लगी हुई थी, न बात करने में कोई परेशानी, रोज़मर्रा की तरह चलना फिरना, स्विमिंग पूल में नहाना, प्रतिदिन योगा करना। इसका राज पूछने पर उन्होंने इसको गाय के दूध की ताकत बताई। वो आज भी गाय के दूध का सेवन करते हैं। हमने उनसे आशीर्वाद लिया और ईश्वर से कामना की कि वे इसी तरह स्वस्थ रहें।